इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को नए दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे रियल लाइफ में शायद कभी ना मिल पाते, ऐसे लोग जिनसे हम अपने दिल की बातें खुलकर कह पाते हैं, और भी न जाने क्या कुछ। लेकिन इंटरनेट एक डरावनी और भयानक जगह भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा दिखता है या ये कहें कि जैसा दिखाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल वैसा ही हो। आज जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ वो ये दिखाता है कि जब इंटरनेट की नकली दिखावे वाली दुनिया असली दुनिया से टकराती है तो उसके रिजल्ट्स कितने भयानक, कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये जो कहानी है वो एक ऐसे लव ट्रायंगल की है जो शुरू तो इंटरनेट पे हुआ, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ वो रियल लाइफ में हुआ, और ख़त्म हुआ तो किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इनफैक्ट एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसके बारे में शायद ही आप कभी सोच पाओ। और हाँ गाइज़, अगर आपको क्राइम स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, क्राइम स्टोरीज़ देखना पसंद है, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सी अमेजिंग, बहुत सी शॉकिंग स्टोरीज़ आने वाली हैं। तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई स्टोरी, जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो ये बात है मई 2005 की, जब न्यूयॉर्क के रहने वाले थॉमस मैकगमरी, जो कि 46 ईयर्स का था, 46 साल का था, और उसके इनफैक्ट 2 बच्चे भी थे। उसने उस टाइम की एक काफ़ी फेमस ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट जिसका नाम पोगो था, उस पर अपना अकाउंट बनाया। तो वो जो वेबसाइट थी, मोस्टली टीनेज जो यंग बच्चे थे वो लोग उसको यूज़ करते थे, और इनफैक्ट उस पे जो गेम्स खेलने के साथ साथ कॉमन चैट रूम्स हुआ करता था, जिस पे कि वो लोग आपस में चैट भी कर लेते थे। शुरुआत में तो वहाँ पर वो बस गेम्स ही खेलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने दूसरे लोगों के साथ चैट शुरू कर दी। वहाँ पर आकर वो बस थोड़ा सा यंग फील करना चाहता था, या यूं कहें कि वो अपनी जो रियलिटी है, 46 ईयर्स का आदमी है और बूढ़ा सा होने चला है, तो उस चीज़ को, रियलिटी को भूलकर वो एक 18 साल के लड़के की तरह यंग एनर्जेटिक फील करना चाहता था, और जो कि ऑब्वियसली उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक फीमेल यूज़र पर, जो कि उस चैट रूम में अवेलेबल थी, उस पर उसका ध्यान गया, जिसका कि यूज़र नेम था टॉल हॉट ब्लॉन्ड। टॉल हॉट ब्लॉन्ड यानी कि भूरे बाल वाली लड़की। तो उसने धीरे धीरे उससे चैट करना शुरू किया, तो उनके बीच में चैटिंग शुरू हो गई, और उस लड़की ने उसे बताया कि उसका रियल नेम जेसी है और वो 18 साल की है, और इनफैक्ट वो 12th क्लास में पढ़ती है। 12th जिसे कि वहाँ पर सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल कहा जाता है। तो थॉमस ने भी जवाब दिया कि वो आर्मी में है, उसका नाम टॉमी है। उसने बताया उसका रियल नेम टॉमी है, और वो 18 साल का है, आर्मी में है, और अभी करंटली वो इराक में पोस्टेड है। और उसने सोचा कि रियल लाइफ में तो कभी इस लड़की से मैं मिलूंगा नहीं, तो ये सब झूठ बोलने में कुछ क्या फ़र्क पड़ता है इन सब से। धीरे धीरे उनकी चैट्स जो हैं वो बढ़ने लगी, और वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगे, और इनफैक्ट टाइम के साथ उनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे एक फुल रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। जैसी जो है वो उसे अपनी कुछ पिक्चर्स भी जो हैं वो फिर बाद में सेंड करने लगी, फ़ोटोज़ भेजने लगी। उसके जवाब में थॉमस भी अपनी कुछ पिक्चर्स उसने भेजी, लेकिन वो करीब 25-30 साल पुरानी, जब वो एक्चुअल में आर्मी में था, 18-20 साल का लड़का था, उस टाइम की उसने फ़ोटोज़ निकाली और वो उसको भेज दी। तो इस तरीके से थॉमस की जो कहानी है वो भी आगे चलती रही। चैट्स पर कुछ दिन बात करने के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए, और फिर कॉल्स पे उनकी बातें शुरू हो गई। वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे। तो थॉमस जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर इनफैक्ट ये कहें कि धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को बंद नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट बाद में उसने खुद ये बात कही कि वो रिलेशन, जो फेक रिलेशन है, वो उसके लिए उसकी रियल लाइफ से भी ज़्यादा रियल हो गया था, और वो एक नशे की तरह उसके लिए हो गया था, जिसके बिना वो एक दिन भी एक तरीके से नहीं गुजार पाता था। लेकिन झूठ की दुनिया एक ना एक दिन तो सच्चाई की जो असली दुनिया है उससे टकराई जाती है। तो मार्च 2006 में एक दिन थॉमस की एक बेटी उसके कंप्यूटर पर अपना कुछ काम कर रही थी। उसी टाइम पर जेसी का एक मैसेज आ जाता है। अब उसने उस मैसेज को ओपन कर लिया, उसने देखा, और उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो गई, और सीधे जाके ऑब्वियसली बच्चा क्या करेगा, वो जाकर उसने अपनी मदर जो थी, उसका नाम सिंडी था, तो सिंडी को उसने वो बात बता दी। अब सिंडी आई, उसने कंप्यूटर को और अच्छे से चेक किया, तो उसे उनके सारे चैट्स, सारे लव लेटर्स, फ़ोटोज़ जो भी एक्सचेंज हुए थे, वो सारी चीज़ें उन्हें मिल गई। तो
अब ऑब्वियसली क्योंकि उसका पति उसे एक तरीके से एक काफ़ी बड़ा धोखा दे रहा था, झूठ बोल रहा था और दूसरी लड़की को भी धोखा दे रहा था, तो इस बात से वो काफ़ी गुस्से में आ गई। तो उसने एक फ़ोटो वो जेसी को भेजी, अपनी एक फैमिली फ़ोटो। मैं वो फ़ोटो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उस फ़ोटो के साथ उसने ये लिखा कि मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाती हूँ। ये जो बीच वाला इंसान है ये थॉमस है, जिसे तुम टॉमी समझ के बात कर रही हो। इसके बराबर में मैं हूँ, मेरा नाम सिंडी है, मैं इसकी वाइफ हूँ और हमारी शादी को 16 साल हो चुके हैं और ये साइड में हमारी दोनों बेटियाँ हैं। तो तुम इस आदमी से अब आगे इस चीज़ को, इस रिलेशन को या इस बातचीत को यहीं पर बंद कर दो, क्योंकि ये आदमी एक नंबर का बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये तुम्हें भी धोखा दे रहा है और इनफैक्ट मुझे भी धोखा दे रहा है। अब जैसी जो है वो इस चीज़ से काफ़ी हर्ट हो गई ऑब्वियसली। तो उसने बाद में थॉमस को एक मैसेज किया कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे हर्ट किया है और तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए। इस तरह की जो भी गुस्से में बातें की जाती हैं, तो इस तरीके से उसने उसे काफ़ी कुछ उस चीज़ में लिखा। लेकिन ये कहानी जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। तो जैसी जो थी, क्योंकि उसका दिल टूट गया था वो एक तरीके से, लेकिन फिर भी उसका वो मान नहीं रही थी उस चीज़ को, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि सच में ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उसने किसी तरीके से जो थॉमस है उसके ऑफिस में ही काम करने वाले एक 22 साल के लड़के, ब्रायन बैरेट उसका नाम था, तो उसको ऑनलाइन ढूंढ निकाला। वो भी उसी गेम्स वगैरह में या कहीं चैट रूम पे उसे किसी तरीके से उसने उसे ढूंढ लिया और उसने उसे मैसेज किया, उसे चैट किया और उससे जानना चाहा कि जो चीज़ थॉमस की वाइफ ने इनफैक्ट उसे जो सारी बातें बताई हैं तो क्या वो सच हैं। तो वो चीज़ वो कंफर्म करना चाहती थी। तो ब्रायन ने उसे बता दिया कि हाँ ये सब सच है। तो हालांकि इससे हुआ ये कि अब जेसी और ब्रायन के बीच में चैट शुरू हो गई, या फिर यूँ कहें कि जेसी ने थॉमस को छोड़ के अब ब्रायन के साथ बात करना शुरू कर दिया। तो ये बात जो है वो थॉमस को भी पता चल गई, क्योंकि वो एक ही ऑफिस में काम करते थे और ऐसी बातें अक्सर जो हैं वो आसानी से छुप नहीं पाती हैं। तो इस वजह से अब थॉमस जो है वो अंदर ही अंदर ब्रायन से जलने लगा, या जलने क्या ये कहें कि वो उससे नफ़रत करने लगा। और इनफैक्ट कुछ हर एक ऑफिस में कुछ ऐसे मजाकिया या आउटस्पोकन लोग ज़रूर होते हैं जो टांग खिंचाई करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे, जब उन्हें पता चला इस सारी कहानी के बारे में, तो उन्होंने बात बात पर थॉमस का और ज़्यादा मजाक उड़ाना या उसकी टांग खिंचाई शुरू कर दी कि ब्रायन जो है वो उसकी बंदी को लेकर चला गया या उसके साथ तो ऐसा हो गया। तो इस वजह से अब जो गुस्सा जो था और जो नफ़रत जो था ब्रायन के लिए, वो उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट उसने जेसी को एक मैसेज किया और उससे कहा कि भाई ये तूने जो किया है ना, तू ब्रायन, मुझे छोड़कर ब्रायन से बात कर रही है, ये बहुत गलत किया है तू, ये है। उसे बहुत काफ़ी कुछ भला बुरा उसने कहा। और इनफैक्ट उसने एक स्पेसिफिक ये बात ज़रूर कही कि हाँ इसका जो नतीजा है वो ब्रायन को बहुत महंगा पड़ेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो जेसी है वो खुद ये चीज़ अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो सारा कुछ जानने के बाद थॉमस के बारे में तो भी वो उससे अलग होना चाहती है या नहीं, और उसकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि उसने कई बार, एक दो बार उसने थॉमस को ये मैसेज किया कि वो उसे मिस करती है और सोचती है कि काश वो लोग साथ हो पाते, लेकिन क्योंकि अब वो तो ब्रायन के साथ है तो इसलिए अब वो उससे बात नहीं कर सकती, थॉमस से बात नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली थॉमस को ये चीज़ उसको दिमाग में आई कि ये एक 18 साल की लड़की है, इसे सब कुछ मेरे बारे में पता चल गया है और उसके बाद भी इसने मेरी फ़ोटो भी देख ली, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे पसंद करती है। लेकिन अब ब्रायन की वजह से, स्पेसिफिकली कि ब्रायन है इसलिए अब ये मेरे साथ नहीं हो सकती या मेरे साथ नहीं आ सकती। तो उधर अब थॉमस तो पिक्चर से बाहर हो गया था, तो और उधर ब्रायन और जेसी का जो अफेयर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने एक बार एक दूसरे से मिलने का प्लान भी बनाया और डेट भी तय हो गई। तो लेकिन एंड टाइम पर किसी वजह से जेसी ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं मिल सकती, किसी दिन बाद मिलते हैं। तो इस प्लान के बारे में भी किसी तरीके से थॉमस को पता चल गया। तो उसने ये सोचा कि अगर ये ब्रायन जो है वो जेसी से मिलता है, क्योंकि ब्रायन यंग है, 22 साल का लड़का है, हैंडसम है, तो अगर जेसी उससे मिल ली और इनके बीच में ऑब्वियसली जो ऑलरेडी अफेयर तो चल ही रहा है, तो फिर वो उसे पसंद आ जाएगा और उसके बाद थॉमस जो है उसका कोई चांस, जो थोड़ा बहुत चांस बन भी सकता है, वो दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। तो 15 सितंबर 2006 को जब ब्रायन अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, अपने पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तो उस टाइम थॉमस को मौका मिल गया और उसने उससे अपना बदला ले लिया। क्योंकि वो, उसका मानना ये था कि ब्रायन ही वो आदमी है जिसने उसके प्यार को एक तरीके से उससे छीन लिया। तो उसके कुछ घंटे बाद ब्रायन की बॉडी, जिस पर कि 3 गोलियां मारी गई थी,
तो वो उसी पार्किंग लॉट से उन्हें मिली। इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस आई, तो बाकी वर्कर्स जो थे वहाँ के, उनसे पूछताछ हुई। तो वो तो सारी कहानी जानते ही थे, वो उस लव ट्रायंगल के बारे में जानते थे कि क्या सीन चल रहा था, तो उन्होंने सारी कहानी जो है वो पुलिस को बता दी। अब पुलिस को लगा कि जब थॉमस जो है वो ब्रायन को मार सकता है तो कहीं गुस्से में वो जेसी को भी कुछ नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने जेसी का एड्रेस ढूंढा और सीधे उसके घर पहुंच गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक गज़ब का सीक्रेट, एक गज़ब का ट्विस्ट उनका वेट कर रहा था। तो उस एड्रेस पर उन्हें एक लेडी मिली जिसका नाम था मैरी शाइला, और उसकी एज लगभग 45 साल के आसपास ही थी। और उसने, जब पुलिस ने उससे पूछा, जेसी के बारे में पूछा, और शुरू में तो उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन बाद में सख्ती से पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। पता ये चला कि जो लेडी थी वो मैरी शाइला, इनफैक्ट वो ही जेसी थी, जो कि वो यूज़र नेम टॉल हॉट ब्लॉन्ड के नाम से लॉगिन करके चैट रूम्स पे वो ब्रायन और थॉमस, वो उन दोनों से बात कर रही थी। तो जैसे थॉमस ने एक फ़ेक आईडी, फ़ेक नाम और एक तरीके से फ़ेक एज और सारी डिटेल्स के साथ वो एक फ़ेक आईडी बना रखी थी, सेम उसी तरीके से उस मैरी ने भी वो फ़ेक आईडी बना रखी थी। और उससे भी एक जो शॉकिंग बात पता चली वो ये थी कि जो फ़ोटोज़ वो जो लेडी भेजती थी, जो थॉमस को भेजती थी अपनी फ़ोटोज़ 18 साल की, वो इनफैक्ट उसकी खुद की बेटी, जिसका नाम की असल में जेसी था, तो उसकी फ़ोटोज़ यूज़ करके वो ब्रायन और थॉमस दोनों को भेजा करती थी और ये कहती थी कि ये मेरी फ़ोटोज़ हैं। और इनफैक्ट उसकी बेटी को तो ये आइडिया तक नहीं था कि उसकी मदर जो है उसके नाम और उसकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके ऑनलाइन क्या कुछ कर रही है। हालांकि मैरी ने ये शायद कभी सोचा नहीं होगा कि उसके एक छोटे से झूठ की वजह से एक दिन एक इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बट बदकिस्मती से कह लें कि वो ब्रायन को, बेचारे को, अपनी जान गंवानी पड़ी। तो थॉमस को इस मर्डर के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई गई और इनफैक्ट पुलिस ने काफ़ी कोशिश की कि मैरी को भी कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर मिले, और उसे, क्योंकि उसका भी एक इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था इस मर्डर में। लेकिन क्योंकि टेक्निकली उसने ना तो उसे ऐसा आइडिया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या तो फिर ना तो उसने किसी तरीके से किसी को भड़काया, तो एक टेक्निकली उसका कोई रोल जो है वो कानून के हिसाब से वो प्रूव नहीं हो पाया, तो इसलिए उसे कोई सज़ा नहीं मिल पाई। हालांकि उसे एक तरीके से सज़ा मिली, क्योंकि इस केस के बाद तुरंत बाद उसके पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया, और इनफैक्ट उसकी जो बेटी थी जेसी, वो भी उसे छोड़कर अपने फादर के साथ रहने चली गई। तो इस शॉकिंग स्टोरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी 2009 में बनी थी, और इनफैक्ट 2012 में तो एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम ही था टॉल हॉट ब्लॉन्ड। ये बात तो 2005 की है, जिस टाइम पर उतना ज़्यादा सोशल मीडिया या इंटरनेट का शायद उतना यूज़ नहीं था जितना कि आज 2021 में है। और इनफैक्ट हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर हज़ारों, लाखों, क्या करोड़ों के नंबर्स में ऐसी फ़ेक प्रोफाइल्स, फ़ेक आईडीज़ बनी हुई है। और हालांकि ऐसा बड़ा आसान सा, बड़ा छोटी सी बात लगती है ना कि एक फ़ेक आईडी बना ली, फ़ेक डिटेल्स के साथ किसी के साथ चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे क्या ही गलत हो जाएगा। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे झूठ जो हैं वो एडअप होके एक कई बार ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स की वजह बन जाते हैं जिसके बारे में हम या आप या कोई भी कभी सोच नहीं सकता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी जो भी नई वीडियो या कोई नई स्टोरी आती है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अमेजिंग नई नई स्टोरीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।